हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने चैनल सनी सक्सेस एजुकेशन में। आज का टॉपिक खास होने वाला क्योंकि आज का टॉपिक इसीलिए खास होना है, क्लास 10वां का फिजिक्स है और लेक्चर 8 है। प्रकाश का परिवर्तन का लास्ट है। प्रकाश का परिवर्तन का लास्ट है। लेक्चर नंबर 1 2 3 4 मतलब 6 7 मतलब बता चुके हैं। लेक्चर नंबर 8 है और लास्ट क्वेश्चन है। इतना वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि बार बार ये पूछ रहा है। क्या है तो गोली दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या में संबंध ज्ञात करना है। मतलब सिद्ध करें कि F बराबर R/2 किसमें आपतल दर्पण। इसलिए इस वीडियो की कम से कम शुरू से अंत तक देखिए। मैं आपको हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं कि इस वीडियो की कम से कम शुरू से लास्ट तक देखिए। मैं आपको कोई भी वीडियो में नहीं बोलते थे कि शुरू से लास्ट तक देखिए, लेकिन मैं आपको दसों उंगली से प्रणाम करके बोल रहे हैं कि इस वीडियो की कम से कम शुरू से लास्ट तक देखिए। इसीलिए देखिए क्योंकि 2024 में पूछेगा तो पूछेगा। इसको आपको ट्रिक के माध्यम से बताएंगे। लेक्चर 1 से लेकर 7 तक हम ट्रिक के माध्यम से समझाएं। तो लेक्चर 8 में तो कोशिश करेंगे कि लेक्चर 8 जो है ट्रिक के माध्यम से आपको समझाएंगे। बोल रहा है कि सिद्ध करें कि F बराबर R/2, सिद्ध करें कि F बराबर R/2। तो यहाँ पर देखना आपतल दर्पण, यहाँ पर समझना होगा कि आपतल दर्पण कहते हैं किसको। तो आपतल दर्पण उसको कहते हैं जो बाहर के द्वारा उभरी हुआ हो, जो बाहर के द्वारा उभरी हुआ हो और जो रंगई किया हो, वैसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। वैसे दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण किसको बोलते हैं जो अंदर के द्वारा घासी हो और रंगाई किया हो, और वैसे दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो सिद्ध करना है अवतल दर्पण, यहाँ पर सिद्ध करना है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में सिद्ध करने से पहले कुछ पॉइंट यहाँ पर लिखा जाता है। इसको भी आपको ट्रिक के माध्यम से समझाएंगे। तो क्या लिखा जाता है, एक अवतल दर्पण है बी और B1 है। देखिए बी और B1 क्या है, एक अवतल दर्पण। जिसे मान लीजिए कि चिन्ह है अवतल दर्पण है, तो इसका भी तो चिक्का होता है, तो इसको हम चिक्का दे दिए क्या, B और B1 दे दिए। एक अवतल दर्पण है B और B1 जिसका ध्रुव P है, जिसका ध्रुव क्या है, P है, जिसका ध्रुव क्या है, P। B और B1 एक अवतल दर्पण है, लेकिन P क्या है, ध्रुव है। P क्या है, ध्रुव है। फिर देखिए PC मुख अक्ष है। PC क्या है, ये जो PC जो देख रहे हैं क्या है, मुख अक्ष। अगर कोई बोल देगा कि कलम का मुख अक्ष क्या है, तो कलम का दोनों अंगूठा मुख अक्ष है। तो इसी टाइप से अवतल दर्पण का मुख अक्ष क्या है, तो PC है। ए भी एक आपतित किरण है। ए और बी जो देख रहे हैं आपतित किरण, आपतित किरण मतलब जो आ रहा है, देखिए आ रहा है, जो चिक्का के साथ क्या आ रहा है, आ रहा है किरण। जो आ रहा है किरण को कहते हैं आपतित किरण, जो जा रहा है किरण को बोलते हैं परावर्तित किरण। इसका यही ट्रिक है। फिर देखिए जो अवतल दर्पण के मुख अक्ष पीसी के समांतर और निकट है। अब देखिए ए बी और पीसी देखिए समांतर है। तब को पूछेगा समांतर किसको कहते हैं, तो समांतर उसको कहते हैं जो एक दूसरे के समान चलता है, उसको बोलते हैं समांतर। तो ए बी देखिए और पीसी देखिए एक दूसरे के समान है, तो इसको क्या बोलते हैं, एक दूसरे के समांतर है और निकट जा रही है। इतना हो गया। फिर देखिए परावर्तन के बाद मुख फोकस लेफ्ट से होकर गुजरती है। परावर्तन के बाद जैसे किससे गुजरती है, जैसे आपतित किरण आ रही है तो परावर्तन तो भी होगी नहीं, तो परावर्तन होगी तो किससे हो रही है, तो फोकस से होकर गुजर रही है। इतना तो आप लिख ही लेंगे। इसमें लिखने के लिए क्या करना है, तो एक अवतल दर्पण है बी और बीयर जिसका ध्रुव है P है। ए बी एक आपतित किरण है जो परावर्तित होकर फोकस से होकर गुजरती है, मुख अक्ष PC है। इतना तो आप लिख सकते हैं। इसका यही ट्रिक है। अब आप डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं देखिए, चूंकि त्रिज्या CB दर्पण सतह के B बिंदु पर अभिलंब है। ये जो देख रहे हैं C और B, ये जो C और B देख रहे हैं क्या है, एक अभिलंब है। CB क्या अभिलंब है, जैसे ये दोनों को आपतित किरण आ रही है जा रही है, तो बीच में जो बनता है लंब जो डला हुआ रहता है इसको बोलते हैं अभिलंब। तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में भी एक लंब डला हुआ है जिसको अभिलंब बोलेंगे। कितना है, C और B है। कितना है, C और B। यहाँ पर लिखा हुआ है चूंकि त्रिज्या CB दर्पण सतह के B बिंदु पर एक अभिलंब है। अब देखिए इसलिए परावर्तन के नियम से यहाँ पर अभिलंब है, इसीलिए हम परावर्तन के नियम से चले। अगर नहीं रहता तो दूसरा नियम से चलते। यहाँ पर किससे चले, परावर्तन के नियम से चल रहे हैं। यहाँ पर देखिए कोण ABC, कोण ABC यहाँ पर देखना होगा, कोण ABC बराबर कोण CBF, कोण CBF, CBF। एक कोण देखिए इससे पड़ा हुआ है ना, अब लंब डला हुआ है, ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, इस सी लिखा हुआ है और ये कितना लिखा हुआ है, एफ लिखा हुआ है। तो इसी को बोल रहा है, एक बार बोल रहा है ए बी सी, एक बार बोल रहा है सी बी एफ बोल रहा है। दोनों को किससे, तो परावर्तन के नियम से बोल रहा है। एक को बोल रहा है ए बी सी, दूसरा बोल रहा है सी बी एफ, किससे, तो परावर्तन के नियम से। फिर देखिए किंतु कोण ए बी
बराबर कोण BCF, एकांतर कोण होने के कारण। एकांतर कोण इसीलिए है कि दोनों देखिए एक साइड, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी एक साइड लिख सकते हैं, मतलब एक बार ऐसे भी लिख सकते हैं, एक बार ऐसे लिख सकते हैं। इसको बोलते हैं एकांतर कोण। इसको क्या बोलते हैं? तो एकांतर कोण होने के कारण यहाँ पर लिख देना सेम वही चीज। क्या लिखना है? कोण ABCF, कोण ABC बराबर कोण BCF, किससे? एकांतर कोण होने के कारण। फिर देखिए फलस्वरूप त्रिभुज BCF एक समबाहु त्रिभुज है। BCF देखिए BCF क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं? तो यहां पर समझिए समद्विबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए सम मतलब क्या होता है? बराबर। सम मतलब क्या होता है? बराबर। द्वि मतलब क्या होता है? दो। द्वि मतलब क्या होता है? दो। बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। बाहु मतलब क्या होता है? भुजा। तो यहां पर देखना होगा जिस बराबर समबाहु त्रिभुज, जिसकी दो भुजा बराबर हो उसको बोलते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। तो आप यहां पर देखिए CF और BF, ये जो देख रहे हैं ऐसे बना हुआ है चित्र में, देखिए है ना। तो ये दोनों क्या लग रहा है? तो समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा कि फलस्वरूप BCF क्या है? एक समबाहु त्रिभुज। नहीं, यहाँ पर होगा समद्विबाहु त्रिभुज। यहाँ पर गलती लिखा है, यहाँ पर क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज। क्या होगा? समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि एक कोण बराबर नहीं है, लेकिन ये दोनों कोण क्या है? बराबर है, तो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। फिर यहाँ पर देखिए अतः BF बराबर PC। देखिए BF बराबर क्या है? PC। क्या है? PC। BF बराबर PC FC। देखिए समद्विबाहु त्रिभुज है तो कुछ तो जरूर होगा। देखिए है ना, ये B है, ये क्या है? F है, इसी है। तो समद्विबाहु त्रिभुज कौन कौन था? तो एगो था CF था, एगो क्या था? BF था। इसको क्या था? समद्विबाहु त्रिभुज। इस समद्विबाहु त्रिभुज निकल रहा था। यहाँ पर लिखना होगा समद्विबाहु त्रिभुज की भुजा होने के कारण लिख रहे हैं, भुजा होने के कारण लिख रहे हैं। फिर देखिए BP क्या है? BP B और P, B और P देख रहे हैं, B और P, B और P के बहुत ही निकट हो तो BF बराबर PF, BF बराबर PF। आप यहाँ पर देखिए दोनों देखिए तो सेम बराबर है, क्योंकि जब यहां से चला है तो इसको भी बोलते हैं त्रिभुज, इसको भी बोलते हैं त्रिज्या। यहां से भी किया त्रिज्या, यहां से भी किया त्रिज्या, यहां से भी किया त्रिज्या, तो दोनों निकट होता है। क्या होता है? निकट। तो जो F की दूरी P लग रहा है वो भी F की दूरी B लग रहा है, दोनों सेम है लेकिन निकट है। तो क्या लिखे हैं? निकट होने के कारण, निकट होने के कारण। तो BF बराबर PF लगभग, BF बराबर PF, BF बराबर क्या होगा? PF लगभग। क्या होगा? लगभग होने के कारण। फिर यहाँ पर लिख देंगे PF बराबर क्या होगा? PF बराबर देखिए PF बराबर क्या होगा? FC क्या होगा? FC। PF बराबर क्या होगा? FC बराबर क्या होगा? PC। क्योंकि अब यहाँ पर आपको देखना होगा, अगर हम मान लिए BF बराबर P है तो FC बराबर है, तो जब दोनों जोड़ देंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं PC/2। अब बोलेंगे कि 2 कहां से आया? तो अब देख लीजिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है। मान लीजिए CF की मान 1 है और PF की भी मान 1 है, तो 1 1 कितना हुआ? तो 2 हुआ। तो PC/2। अब यहाँ पर देखिए P और C का मान कितना दिया हुआ है? R। कितना दिया हुआ है मान? R। तो यहाँ पर सीधा लिख देना है, इसलिए F बराबर PF का मान कितना दिया था? PF की इसको बोलते हैं F। PF के मान कितना दिया था? F। और PC के मान कितना दिया हुआ है? तो R। तो यहाँ पर लिख सकते हैं PF बराबर कितना? R। और PC का मान कितना था? R/2। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।